हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके स्पर्श भाग 1, इसके संचयन भाग के चैप्टर 1 गिल्लू जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने, इसे पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। बचे हुए हिस्सों को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। गिल्लू महादेवी वर्मा। सोन जूही में आज एक पीली कली खिल लगी है। सोन जूही जिसका मतलब होता है जूही नामक फूल का एक प्रकार होता है जो कि पीले रंग का होता है। तो एक कली खिली है, इसे देखकर अनायास यानी अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठा था। हरितिमा यानी इसकी हरियाली में छिपकर बैठा था एक छोटा सा जीव, और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण यानी उस छोटे से जीव की खोज है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सोन जूही नामक एक फूल है जो पीले रंग का होता है। तो इसकी एक पीली कली लगी हुई है। इसे देखकर मुझे अचानक से एक छोटे से जीव की याद आ जाती है जिसमें एक सघन हरितिमा यानी हरियाली में वो छिपकर बैठता था। फिर अचानक से वो मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस छोटे से जीव की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअवल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआ छुअवल मतलब होता है चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छोना, ये होता है खेल। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। अब यहाँ पे कहा गया है कि काक भुसुंडी यानी कौवा, ये एक प्रकार का विचित्र पक्षी होता है जो कि समादरित यानी विशेष आदर प्राप्त है इसको, अनादरित जिसे अपमान मिला हो, अवमानित अपमानित। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है कि किस तरीके से ये इस सोन जूही की जड़ में उस छोटे से जीव को ढूंढते हैं जिसके चारों ओर हरियाली है। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हूँ। अचानक एक दिन देखा इन्होंने कि सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा कि 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से खेल रहे थे। और यह काक भुसुंडी भी यानी जो कौवा बहुत ही विचित्र है, एक साथ समादरित है, अनादरित है, सम्मान भी मिला है, अपमान भी मिला है, अति सम्मान भी मिला है, अति अपमान भी मिला है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण यानी प्रकट होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कर्कश यानी कटु, कानों को न भाने वाली, पसंद नहीं आने वाली। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि पितर पक्ष मतलब वो होता है कि जब हम अपने मृत पूर्वजों को भोजन कराया करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि हम बेचारे जो हमारे पुरखे हैं, न गरुड़ के रूप में हमारे सामने आते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें हम क्या करते, पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही उन्हें प्रकट होना पड़ता है। इतना नहीं बल्कि दूर रहने वाले प्रियजनों को भी अपने आने का जो संदेश है वो कर्कश यानी जो सुनने में
कटु लगे ऐसे स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है कि अवमानना, अपमानित होना या अच्छी चीज़ नहीं होना, इसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि मेरे काक पुराण के विवेचन में, यानी जब वो पढ़ रही थी तो अचानक से कौवों की कथा, जब वो सत्सद में निर्णय ले रही थी, पढ़ रही थी, तो अचानक से उसमें बाधा आ पड़ी और गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटा सा जीव था, उसी पर इनकी दृष्टि आकर रुक गई। तब उन्होंने जाकर देखा तो ये छोटा सा गिलहरी का बच्चा था जो घोंसले से गिर पड़ा था और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे ये वहाँ था। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। यहाँ पे बताया गया सुलभ यानी आसानी से, काकद्वय यानी 2 कौवे, निश्चेष्ट यानी बिना किसी हरकत के। तो 2 कौवे की चोंचों के 2 घाव उस छोटे से गिलहरी के लिए, यानी जो छोटा सा शरीर वाला गिलहरी है उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई था और वो निश्चेष्ट होकर यानी बिना किसी हरकत के गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, इसे कुछ न किया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त यानी खून पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया और उस घाव पर उन्होंने मरहम लगाया। लेखिका ने रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई, यानी दूध की जो बूंदें थी उस गिलहरी के मुंह में नहीं गई। इतना प्रयास इन्होंने किया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त मतलब निश्चिंत हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब कुछ दिन तक सेवा की गई इसकी तो ये ठीक हो गया और मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। वो कुछ पिया। तीसरे दिन वो इतना अच्छा हो गया, इतना निश्चिंत हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़ ली उसने और नीचे कांच के मोतियों जैसे जो उसके प्यारे प्यारे आँख थे, उन आँखों से वो इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, छब्बेदार मूंछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित। स्निग्ध मतलब होता है चिकना, छब्बेदार मतलब घना। तो सबको हैरान करने लगी। 3-4 महीने बाद जब चिकनी रोएं और झब्बेदार पूँछ यानी घना पूँछ और चंचल चमकीली आँखें सबको हैरान करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे उस गिलहरी को। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब इन्होंने क्या किया कि उसको एक व्यक्ति की तरह ट्रीट करने लगे। इस प्रकार उसको नाम दिया गया गिल्लू और फूल रखने की एक हल्की सी डलिया थी, उसी में रुई बिछा दिया गया और उसको उसी पर रखा गया और खिड़की पर लटका दिया गया उस डलिए को। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनक्कों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था।
परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था कि कैसी कैसी ये हरकतें करता है। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था कि ज़्यादा से ज़्यादा लेखिका उसकी तरफ देखे। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी भी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात, यहाँ पे बताया गया है कि लघुगात जिसका मतलब होता है नन्हा सा शरीर, तो ये जो लघुगात है, नन्हा सा शरीर है, लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता कि मैं क्या क्या काम करती थी। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता रहता, यानी खाता उस चीज़ को। जब ये भूख लगने पर चिक चिक करता और जब मुझे ये पता चलता कि इसे भूख लगी है तो काजू या बिस्किट इसको जब मिल जाता तो उस स्थिति में ये लिफाफे से बाहर अपने पंजों से पकड़ उसे कुतरता रहता था। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी कि जिसमें हमने देखा कि गिल्लू नामक एक गिलहरी है जो बहुत ही चंचल है और लेखिका के क्रियाकलापों को कैसे देखता है, गिलहरी के जो क्रियाकलाप है वो कैसे हैं। तो एक दिन लेखिका 2 कौवों द्वारा घायल किए गए गिलहरी के बच्चे को देखा तो वो निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था ये गिलहरी। लेखिका जो है उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आई, रुई से उसका खून पोंछा, घाव पर मरहम लगाया। फिर 3 दिन बाद वह गिलहरी का बच्चा कूदने फांदने में लगा। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रख दिया। फल रखने की डलिया में रुई बिछाकर उसके रहने के लिए घोंसला बना दिया। कुछ ही दिनों में गिल्लू लेखिका से बहुत ज़्यादा घुल मिल गया। जब लेखिका लिखने बैठती तो गिल्लू लेखिका के आसपास तेज़ी से दौड़कर उसका ध्यान अपनी ओर खींचता। कई बार तो लेखिका उसे पकड़कर एक लंबे लिफाफे में बंद कर देती और जब भूख लगने पर वो चिक चिक करता गिलहरी तो चिकचिक की जो ध्वनि निकलती तो लेखिका को इससे पता चल जाता कि उसको भूख लगी है, तो उसे काजू या बिस्कुट खाने को देती थी और इस तरीके से वो अपने पंजों के द्वारा मुंह निकालकर उस चीज़ को कुतरता रहता। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।